लेकिन अगर युद्ध जैसे हालात बने तो क्या होगा, ये जानने के लिए चलते हैं अमित पालित के पास। धन्यवाद सुशांत आपका, क्योंकि लगातार आप सुबह से अपडेट दे रहे हैं। इंडिया टीवी लगातार आपको अपडेट दे रहा है कि किस तरह से एलएसी पर जो खूनी झड़प हुई थी उसके बाद किस तरह के हालात हैं। आपको बताते हैं कि हालात बेहद टेंशन भरे हुए हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी परसों ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो क्या होगा। अगर युद्ध जैसे हालात बने तो तिब्बत में चीन को कैसे घुटने के बल लाया जा सकता है, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या चीन सरप्राइज अटैक करना चाहता है? भारत से जंग हुई तो चीन की सेना के पास क्या ऑप्शन है? जमीन पर उसके पास कहां कौन से ठिकाने हैं? उनकी ताकत क्या है? कागज पर जिस पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नंबर्स विरोधियों को डराते हैं, क्या वाकई वो जमीन पर वो हैसियत रखती है? बड़ा सवाल ये कि आखिर तिब्बत के इलाके में चीन का फोर्स लेवल क्या है? हार्वर्ड केनेडी स्कूल की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड में करीब 3 लाख सैनिक हैं और ये तिब्बत और शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है। यहां फोर्स डिप्लॉयमेंट बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर बड़ी फौज को रखना चीन जैसे देश के लिए बहुत मुश्किल है। और रिपोर्ट के मुताबिक जरूरत पड़ने पर फ्रंट लाइन बेस के लिए चीन 40,000 अतिरिक्त फौज को डिप्लॉय कर सकता है और यह तादाद 70,000 या 1 लाख या उससे ऊपर तक जा सकती है। जबकि चीन के लिए भारत की 2 सबसे बड़ी फॉर्मेशन बताती हैं कि भारत का फोर्स स्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत है। लेह में तैनात 14वीं कोर में 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। वहीं कोलकाता में तैनात पूर्वी कमांड में 3 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और इनमें बड़ी तादाद पूर्वोत्तर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर का ध्यान रखती है। नंबर के लिहाज से भारत चीन के खिलाफ दोनों फ्रंट पर भारी है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि मैदान और रेगिस्तान में लड़ने की बजाय पहाड़ और हजारों मीटर की ऊंचाई पर जंग अलग होती है। यहां दुश्मन से ज्यादा किसी फौज के लिए मौसम और भौगोलिक स्थितियां खतरनाक होती हैं। यहां सियाचिन जैसे हालात तो नहीं हैं, लेकिन इन दुर्गम पहाड़ों पर जंग लड़ना बड़ी बड़ी फौज के लिए भी आसान नहीं है और इसीलिए चीन ने इस पूरे थिएटर को अलग कमांड की शक्ल दे दी है। चीन की 20 लाख से ज्यादा आर्मी 5 थिएटर कमांड में बटी हुई है। चीन में 5 थिएटर कमांड है। जैसे भारत में दिशाओं के हिसाब से सभी सेनाओं की कमांड है, चीन में भी उसी तरह उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य कमान बनाई गई है। तिब्बत में भारत के खिलाफ मोर्चे की जिम्मेदारी चीन की पश्चिमी कमान के पास है। भारत तिब्बत सीमा यानी पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए चीन के पास 4 लाख से ज्यादा की फौज है। इसके तहत सिचुआन, तिब्बत, गांसू, निंशिया, किंगहाई, शिनजियांग और चोंगकिंग इलाके आते हैं। चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड के जनरल हैं झाओ जोंगकी, जो 2016 से इस कमांड को लीड कर रहे हैं। इस थिएटर कमांड में वायुसेना का बड़ा हिस्सा आता है। पश्चिमी थिएटर कमांड चीन की सबसे बड़ी शक्तिशाली आर्मी मानी जाती है, लेकिन बाकी फोर्स को फ्रंट तक पहुंचाने में चीन को वक्त लग सकता है। टैंक और बाकी साजो सामान बड़ी तादाद में तिब्बत भारत सीमा तक पहुंचाने के लिए चीन को लंबी तैयारी करनी होगी और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाएगी चीन की थिएटर कमांड। 2016 में चीन ने अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव किया था। तिब्बत में पश्चिमी थिएटर कमांड को और मजबूत किया गया। चीन ने इसके तहत आने वाले तिब्बत मिलिट्री कमांड और शिनजियांग मिलिट्री कमांड को अपनी सबसे पावरफुल जमीनी फौज में तब्दील किया है। इसके तहत आने वाली चीन की एयर पावर पर नजर डालिए। पश्चिमी थिएटर कमांड में चीन 4 फाइटर जेट डिवीजन
एक बॉम्बर डिवीजन और एक ट्रांसपोर्ट डिवीजन आती है। चीन के पास इस इलाके के लिए कुछ बहुत बेहतरीन लड़ाकू विमान हैं और अब वो अपनी तीसरी पीढ़ी के कई विमानों को हटाकर चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट तैनात कर रहा है। चीन के पास पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए करीब 200 फाइटर जेट हैं और इसके अलावा बड़ी तादाद में विंग लॉन्ग क्लास के यूएवी और यूसीएवी हैं, यानी ऐसे ड्रोन जो मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। चीन ने अपने 10 अवॉक्स यानी टोही आसमानी रडार वाले विमानों को यहां तैनात किया हुआ है। चीन के पास तिब्बत और आसपास के 15 से ज्यादा एयरबेस या हवाई पट्टियां हैं, लेकिन अब वो यहां 8 हवाई अड्डों को एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल कर चुका है। इनका इस्तेमाल सिर्फ भारत पर अटैक करने के लिए किया जा सकता है। इसके जवाब में भारत ने तिब्बत की सीमा के आसपास 3 एयरबेस पर सुखोई 30 MKI विमान तैनात किए हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली और असम में तेजपुर और झबुआ। जबकि जरूरत पड़ने पर सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों को दूसरे फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया जा सकता है और इस वक्त ये LAC के आसपास पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं ताकि चीनी वायुसेना की गतिविधियों पर नजर रख सके। 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था तब चीन काफी दबाव में था। तब चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच LAC के आसपास बने एयरबेस पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए थे। चीन के पश्चिमी थिएटर के तहत यहां 4 बड़े एयरबेस और 1 मिसाइल बेस है। LAC के आसपास चीन के 8 बड़े हवाई अड्डे हैं और 14 हवाई पट्टियां हैं। लेकिन तिब्बत की जमीन पर होने के बावजूद चीन का तिब्बत के आसमान पर कब्जा नहीं है। इसकी एक बहुत ही तकनीकी वजह है जिसके पीछे कुदरत है और इस कुदरती कमी का मजबूत तोड़ अब तक चीन नहीं निकाल पाया। तिब्बत में बने चीन के ज्यादातर हवाई अड्डे 4000 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर बने हैं और यहां के भौगोलिक हालात ऐसे हैं जो चीन की वायुसेना के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसकी वजह से विमान के जेट इंजन पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाते। जब इंजन की क्षमता कम हो जाती है तो विमान आधे से कम वजन उठाने के लायक भी नहीं रहते। उन्हें कम ईंधन और कम बॉम्ब लेकर उड़ना पड़ता है। यानी चीन इन हवाई अड्डों से भारत के खिलाफ जंग नहीं छेड़ सकता और उसका सबसे आधुनिक विमान भी यहां भारत के सामने कमजोर साबित होगा। इस कमी को पूरा करने के लिए चीन ने 2017 तक 15 टैंकर विमान शामिल किए थे। यानी इसमें भी चीन को आधी फोर्स के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन भारत के साथ ऐसी कोई भौगोलिक दिक्कत नहीं है। लद्दाख के इलाके को छोड़ दिया जाए तो भारत के सभी फ्रंट लाइन एयरबेस सामान्य समुद्री तल की ऊंचाई पर बने हैं। इसीलिए बरेली से लेकर गोरखपुर और हाशिमारा से लेकर असम के झबुआ और तेजपुर तक भारतीय वायुसेना पूरी ताकत और क्षमता के साथ ऑपरेट कर सकती है। इसी चैलेंज का सामना करने के लिए चीन और पाकिस्तान मिलकर पिछले 8 सालों से शाहीन एयर एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2019 में ये एक्सरसाइज भारत की सीमा से करीब 130 किलोमीटर दूर तिब्बत के होतान में हुई थी। पाकिस्तान और चीन के 50 से भी ज्यादा विमान इस एक्सरसाइज में शामिल हुए। जाहिर है उनके निशाने पर रही थी इंडियन एयरफोर्स। चीन ने 2019 में हुई शाहीन 8 एक्सरसाइज में J-10, J-11, J-16 और सुखोई 30 विमानों को शामिल किया, जबकि पाकिस्तान की ओर से चीन से ही आयात किया गया JF-17, मिराज 5 और MiG-21 की चाइनीज नकल F-7 शामिल हुए थे। अब चीन को सबसे बड़ी उम्मीद अपने सबसे पावरफुल जेट J-20 से है। वो अपनी इस 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर को तिब्बत के हवाई अड्डों पर टेस्ट कर चुका है।
लेकिन तिब्बत जैसे इलाकों में यह भी पूरी क्षमता के साथ टेक ऑफ करने में बेअसर साबित होगा। किसी भी मिशन के लिए J-20 को कम ईंधन लेकर उड़ना होगा, साथ में उसमें लगने वाली मिसाइल और बॉम्ब्स की तादाद भी आधी हो जाएगी। चीन की एयर पावर कैसे भारत के मुकाबले आधी हो जाती है, इसकी एक और मिसाल देखिए। तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में बना कामदो एयरपोर्ट 4,334 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यही हाल कामदो एयरपोर्ट के पास बने दाओचिंग एयरपोर्ट का है। 4,411 मीटर की ऊंचाई पर यह अभी दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। यहां की हवाई पट्टी 5.5 किलोमीटर लंबी है। यहां ऑक्सीजन कम होने की वजह से विमान का इंजन पूरी क्षमता से काम नहीं करता और विमान को लंबी दूरी तक दौड़ लगाने के बाद उड़ान के लिए रफ्तार मिलती है। यानी चीन को भारत के खिलाफ किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए भारत से दोगुनी फोर्स की जरूरत है, चाहे वो जमीन पर हो या आसमान में। और चीन के लिए LAC पर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन एयर सपोर्ट के बगैर आसान नहीं होगा और यही उसका सबसे कमजोर